पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सराफा बाजार पर टिकी हैं दोस्तों, क्योंकि सोना और चांदी जो है अब सिर्फ गहने नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। क्या सोना 2 लाख की तरफ बढ़ रहा है और क्या चांदी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा तूफान? आज हम उन 10 बड़े कारणों का खुलासा करेंगे जो कि आज से आपकी जेब और निवेश की दिशा बदलने वाले हैं। देखिए ये मेगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन। दोस्तों सबसे पहले जानें कि वो 10 बड़े कारण कौन से हैं जो सोने और चांदी की कीमत पर अपना असर डाल रहे हैं। सबसे पहला है अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की प्रगति। चीन, जर्मनी और अमेरिका के महंगाई आंकड़े भी एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों। यूरोजोन और ब्रिटेन के जीडीपी आंकड़े भी कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं और साथ ही कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इसमें उतार चढ़ाव के चलते भी सोने के दाम जो हैं सोने चांदी के उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और साथ ही अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की चाल जो बदल रही है उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और साथ ही वैश्विक बाजारों में जो कीमतें हैं इनमें भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वैश्विक बाजार में सप्लाई की जो स्थिति है वो भी प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंकों की सोने की जो खरीदारी है वो जिस तेजी के साथ बढ़ रही है वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट इसमें डाल रही है। एक्सचेंज ट्रेडर फंड में निवेश जो है वो लगातार जारी है दोस्तों। ये तमाम वो फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं सोने और चांदी की चाल पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। अब निवेशकों की नजर किन चीजों पर है? विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी जो है लगातार दूसरे हफ्ते सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं। निवेशक जो हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस सप्ताह जो है चीन, जर्मनी और अमेरिका के महंगाई आंकड़ों के साथ यूरोजोन और ब्रिटेन के जीडीपी आंकड़े पर बाजार की नजर रहने वाली है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो सोने और चांदी की चाल को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। चांदी में मजबूती का रुख। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष प्रणव मेर का ये कहना है कि सोने की जो कीमतें हैं इसमें फिलहाल स्थिरता दिख रही है, जबकि चांदी में जो है वो मजबूती का रुख बना हुआ है। उनका ये कहना है कि ट्रेडर्स जो हैं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर हो रही जो बातचीत है इसकी प्रगति पर ध्यान देंगे और साथ ही बाजार उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ सकता है। पिछले हफ्ते सोने में जो है पॉजिटिव रुख देखने को मिला था। जी हाँ, सकारात्मक इम्पैक्ट जो है वो इसमें साफ तौर पर नजर आया। भू राजनीतिक जोखिम कम होने के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से जो है बुलियन बाजार को समर्थन मिला था दोस्तों। अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल और डॉलर इंडेक्स में जो है कमजोरी के कारण वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद सोना जो है वो स्थिर बना रहा, लेकिन इस हफ्ते कहीं ना कहीं इनकी चाल बदल सकती है। तो लगातार सोना खरीद रहे केंद्रीय बैंक भी एक बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जो केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी है और वैश्विक एक्सचेंज ट्रेडर फंड में निवेश बढ़ने से भी सोने को समर्थन मिला है दोस्तों। हालांकि शुक्रवार को अमेरिका और ईरान की जो सेनाओं के बीच फारस की खाड़ी में टकराव की खबरों के बाद जो है कीमती धातुओं की जो कीमतें हैं वो सीमित दायरे में रही और इस बीच संयुक्त अरब अमीरात पर फिर से हमले हुए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि युद्ध विराम अभी भी लागू है और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि बाजार की जो नजर है वो डोनाल्ड ट्रंप की संभावित चीन यात्रा और फेडरल रिजर्व चेयर पद के लिए कहीं ना कहीं केविन वॉश के नामांकन पर सीनेट मतदान पर भी रहने वाली है। घरेलू बाजार में अगले सप्ताह जो है महंगाई, व्यापार आंकड़े और रुपए की जो चाल है वो भी सोने चांदी की जो कीमतें हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये जो तमाम फैक्टर हैं वो सोने और चांदी की जो चाल है इसको बदल सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हालात बेहतर नहीं होते हैं तो सोने चांदी के रेट कहां तक पहुंच सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन।